बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ बुढ़ापे में लाला ने जन्म लियो है। सब ब्रजवासी बड़े ही खुश हैं और खुश होकर के क्या कह रहे हैं कि नंद के घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैया एक बात बताइए, नंद जी के घर तो लाला हुआ था, छोरा हुआ था, पर सब ये क्यों कह रहे थे कि नंद के घर आनंद भयो? क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इतना आनंद मनाया, इतना उत्सव मनाया कि सब कहने लगे कि नंद के घर आनंद भयो। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया, अन्न के 7 पर्वत बनाए और 7 पर्वत दान कर दिए। एक ब्रजवासी को नंद बाबा ने चांदी के बर्तन दिए और वो रास्ते में लेकर जा रहा था। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, भैया तुम्हें ये चांदी के बर्तन कौन से नंबर वाले गेट पे मिले? बोले ये। बोले तुम्हें ये किसने दिए? बोले नंद बाबा ने दिए हैं। बोले अच्छा। बोले तुम्हें क्या मिला है? बोले हमें सोने के बर्तन मिले हैं, सोने के। बोले बस हमें देखो हीरा मिले हैं, हीरा। बोले ये कौन से गेट पे बट रहे थे? बोले 5 नंबर गेट पे बट रहे थे। तो महाराज उसने सोने के बर्तन वहीं पटके और सीधे 5 नंबर वाले गेट पे पहुंच गए। लेकर के आया, रास्ते में फिर से एक ब्रजवासी मिल गया। बोले भैया तुम्हें क्या दिया नंद बाबा ने? बोले हमें चांदी के बर्तन मिले हैं, बस चांदी के बर्तन। हमें देखो हीरे जवाहरात लेकर आए हैं। महाराज उसने वो भी बर्तन वहीं पटके और सीधे पहुंच गया 1 नंबर गेट पे, हीरे जवाहरात लेकर आया। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं आज गोकुल में। लेकिन आज इधर कंस परेशान है कि मेरे काल ने कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है और मुझे पता नहीं है। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दे दिया, कहा जाओ ब्रज में जितने भी 3-3 महीने तक के बच्चे हैं सबको मार दो। सैनिक आए, ब्रज में जितने भी 3-3 महीने तक के बच्चे थे सबको मार दिया। लेकिन कंस के मन में अभी संतुष्टि नहीं है। कंस की एक राक्षसी थी पूतना। पूतना ने कहा, क्या बात है महाराज, आप बड़े दुखी हैं? तो कहा, मेरे काल ने कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है और मुझे पता नहीं है। बोले महाराज मेरे पास एक ऐसा विष है, मैं उस विष को लगा करके जाऊंगी और जितने भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, मैं उन्हें दूध पिला दूंगी और सबको मार दूंगी। उसमें से जो तुम्हारा काल भी होगा वो भी मर जाएगा। आज पूतना बड़ा ही सुंदर रूप बना करके मथुरा से गोकुल की ओर चली है और नंद जी के घर इतना आनंद हुआ कि नंद जी इस आनंद के चक्कर में कंस को कर देना ही भूल गए। बोले अरे ब्रजवासियों, मैं तो जहाँ आनंद के चक्कर में कंस को कर दे वही भूल गया। तुम खूब आनंद मनाओ, खूब उत्सव मनाओ। मैं अभी गया और अभी कर दे के आया। आज नंद बाबा सारी व्यवस्था ब्रजवासियों को सौंप करके आज गोकुल से मथुरा की ओर चले हैं और मथुरा से पूतना गोकुल की ओर आ रही है। पूतना ने देखा रास्ते में गोपियां झुंड के झुंड बना करके यशोदा मैया के यहाँ बधाई देने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में गाती हुई जा रही है क्या कि जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजी बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में
बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई देखो 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 बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को 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 लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को वो दिए गोकुल पहुँचाए गोकुल में देखो बाजे बधाई गोकुल में देखो बाजे बधाई भोजन में है कृष्ण कढ़ाई देखो बाजे बधाई
सरकार की। आज सभी गोपियां झुंड के झुंड बना करके यशोदा मैया के यहाँ बधाई देने के लिए जा रही हैं। पूतना ने देखा ये गोपियां कहीं बधाई देने के लिए जा रही हैं, लगता है किसी के यहाँ पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं वो है पूतना। अब पूतना गोपियों के झुंड में शामिल हो गई। अब गोपियां यशोदा मैया के नंद भवन के बाहर पहुंची और बधाई देने लगी। अब तो पूतना का भी मौका लग गया। पूतना यशोदा मैया के सामने आई और कहा, अरे बहन यशोदा, अरे बहन, मैंने तो जैसे ही सुनी कि तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला ने जन्म लिया है, मैं तो सुन के बाबरी है गई। बहन, मैं तो को बधाई देवे के तई चली आई। अरे बहन, तो को लाख लाख बधाई हो। अब तो यशोदा मैया ऊपर से नीचे देखे पूतना को, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई? मेरी तो कोई बहन नहीं है, ये बहन कहाँ से आ गई? अब यशोदा मैया सोचने लगी, अगर मैं अभी इससे पूछूं कि बहन तू कौन है, तो गोपी बुरो मान जाएगी। अगर गोपी इतने प्यार से बधाई दे रही तो कहाँ जा रहे हो? बोली, बहन, ये तो तुम सगरन को आशीर्वाद है कि बुढ़ापे में मेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है। इधर यशोदा मैया पूतना का स्वागत कर रही है, उधर लाला पालने में लेटे हुए हैं, तिरछी नजर करके देख रहे हैं। बोले, ओहो, पूतना मौसी आई है। अब लाला मन ही मन कह रहे हैं, अरे मैया, तू जाको स्वागत ना कर, अरे जाको स्वागत तो मैं करूंगा। यशोदा मैया ने कही, अरे बहन, मैंने लाला को अभी सुवाया है, तू कछु अच्छा सा आशीर्वाद दे दिए, जगियो ना है, अगर जग जाएगो तो रो रो के घर भर देगो, दूर से ही कछु अच्छा सा आशीर्वाद दे दे। महाराज, जैसे ही पूतना पालने के पास आई, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। यहाँ संत के कई भाव हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु, अभी तो हमने व्रज की माखन मिश्री चखी भी नहीं है और ये पूतना हमें जहर देने के लिए चली आई, और जहर पीने का काम तो आपका है, इसलिए प्रभु आप आइए और आप इस जहर को पी लीजिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना जैसी थी वैसी नहीं आई, बनावट का रूप लेकर आई। देखिए, आप भगवान के सामने जाइए, संत के सामने जाइए, तो कभी बनावटी रूप लेकर मत जाइए। जैसे आप बाहर से हैं, जैसे अंदर से हैं, वैसे बाहर होना चाहिए। मियाँ, एक मेवाड़ साइड की एक छोटी सी कथा है, राजस्थान साइड की। राजस्थान साइड में, उधर मेवाड़ में ज्यादा कथा नहीं हुआ करती थी, तो एक संत वहाँ प्रवचन करने के लिए गए। अब एक व्यक्ति रोज प्रवचन सुनने के लिए आता था, उसे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन वो गया और कहा, महाराज, हमें आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, महाराज एक कृपा करेंगे आप, हमारी एक बड़ी बूढ़ी मैया है, वो चलने में असमर्थ हैं, वो यहाँ तक आ नहीं सकती, तो क्या आप हमारे घर चल करके हमारी माता को दर्शन दे सकते हैं? बोले, ठीक है, तुम कल आना, हम कल चलेंगे। अगले दिन वो व्यक्ति आया और महात्मा को अपने साथ लेकर के गया और पहुंच गया कहाँ? जहाँ उसकी मैया बैठी हुई थी, और कहा, माता जी, गुरुजी आए हैं,